हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो फाइनली आप लोग को मैं ये बताने के लिए इस वीडियो में आया बेटा कि आपकी जो गेट इलेक्ट्रिकल की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बुक है उसको आपको किस वे में यूज करना चाहिए, क्या क्या आप इसके फीचर्स क्या क्या है, उसको कैसे यूज करना है। तो आप सबको ही ना, जब भी आप, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, इसीलिए वीडियो हमेशा टॉप पर रहेगा और इस वीडियो को सबसे पहले देखना बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग ऑफ द बुक। ओके, तो आप सबको पता है जेनिक की आपकी दो वॉल्यूम है इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर के। वन इज व्हाट दैट इज योर वॉल्यूम 1 एंड सेकंड वन इज द वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में हमने क्या क्या रखा है? वॉल्यूम 1 में हमने रखा है जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के मैक्सिमम जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक नेटवर्क हो गया, लाइक आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हमने वॉल्यूम 1 में रखा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम 1 जो बुक है उन सभी के लिए यूजफुल है, जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के चाहे हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो। और लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, इसमें कॉमन सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रीवियस ईयर ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उनके भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए, नहीं। क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही प्रीवियस ईयर के हैं, बट सब्जेक्ट्स क्या है, कॉमन है, तो आपको बेनिफिट दे सकता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के हो। बट अब ये समझ के मत खरीदना कि ये तो मेरे क्वेश्चंस इसमें है नहीं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूं, मैं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का हूं। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ये बुक इट्स नॉट ए जस्ट अ प्रीवियस ईयर सोल्यूशन बुक। ये मैं कई बार आप सबको बोला हूं और आप सब ने इतना बिलीव किया, इतने सारे बच्चों ने इसको बुक को परचेज किया है, तो मैं उस पर इतना प्राउड फील कर रहा हूं कि हमारी मेहनत जो है एटलीस्ट उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो हम उसको और अच्छा बनाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। ओके, तो इस बुक में कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 1 का। ऐसे ही आपका वॉल्यूम 2 जो होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रखूंगा, जो कि वॉल्यूम 2 के जितने सब्जेक्ट होंगे उसकी टॉप प्लेलिस्ट में टॉप पे आपको वही वीडियो आपको मिलेगा। ओके, अब देखिए ये बुक में अगर आप स्टार्ट करोगे इस बुक को तो आपको कुछ इस तरीके से बुक दिखाई देगी। यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज द बुक वॉल्यूम 1, और यहां पे आपका ISBN नंबर भी है बुक की ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है कि इस पर्टिकुलर बुक के लिए ही ISBN नंबर आपका अलॉटेड है। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आप जब भी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए बेटा, तो आप हमेशा सबसे पहले देखिए कि उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसा है। तो यहां पे एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आपको दिख रहा होगा कि आपका मैथमेटिक्स है, टेक्निकल एंड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन उसमें 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल के कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के 1 से लेके 5 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद आपके 6 to 10 क्वेश्चंस जो होते हैं दैट इज फ्रॉम 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली मैथ्स, एप्टीट्यूड और आपका टेक्निकल पोर्शन मिला के टोटल 100 मार्क्स का गेट एग्जाम आपका होता है। ओके, तो आप सबको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके कुछ सेक्शन हमेशा फिक्स्ड होते हैं, जैसे जनरल एप्टीट्यूड का आपके 15 मार्क्स फिक्स हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप स्टडी करते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग योर गेट प्रिपरेशन, बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग द सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, उसका मार्क्स ऑन एन एवरेज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे हमने इसीलिए यहां पे पैटर्न में हमने डिफाइन किया है कि गेट एग्जाम में 2 तरीके क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है और एक बेटा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसको नैट टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में आपको 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। नैट टाइप में क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा आपको फिल करना पड़ता है। तो आप जैसा अगर जेनिक का टेस्ट सीरीज आप लोग यूज किए होंगे, www.jenictestseries.com पे आप जाके आप जेनिक के टेस्ट सीरीज भी यूज कर सकते हो। तो आप वहां देखोगे ना, जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, जो पैनल क्रिएट किया गया टेस्ट सीरीज के लिए, वो उसी एग्जैक्ट फॉर्म में क्रिएट किया गया जो गेट का रियल एग्जाम का फॉर्मेट है। और मैं सबको रेकमेंड करूंगा टेस्ट सीरीज हमेशा वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे दिया करें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको डेस्कटॉप पे ही देना है, ना कि मोबाइल पे। बट मैं देखा हूं बच्चे हमेशा मोबाइल पे ज्यादा देते हैं, तो बट मैं यही रेकमेंड करूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डेस्कटॉप एंड लैपटॉप को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, तो वहां आप देखोगे नैट टाइप क्वेश्चन की जो संख्या है टोटल पेपर में अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनिमम, इतने क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 65 आपके नैट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितने अच्छे से आप कंसेप्ट को रिकॉल किए होगे, उतना ही बेटर आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक, तो दो तरीके के बेटा क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू टाइप एंड देयर विल बी अ नेट टाइप क्वेश्चंस इन गेट एग्जामिनेशन। अब चलिए अब यहां देखते हैं, अब इस बुक में जेन्युइन क्या है और ये यूनिकनेस इसमें क्या है जो अदर्स इसको बहुत डिफरेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि देखो, जब हम लोगों ने इस बुक को डिजाइन करना स्टार्ट किया था तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि ये बुक को हम मतलब कि प्रीवियस ईयर जैसी बुक बनाने का कोई मीनिंग नहीं है कि हमने बस क्वेश्चंस को लिए और सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दें, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसलिए वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है पूरे मार्केट में, आप सभी के पास है। बट हमने सोचा कि इसमें हम ऐसा क्या करें कि बच्चों की इसकी एडवांटेज इतना ज्यादा मिल सके कि बच्चे इसको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक ना समझें, इसको हमेशा अपने पास रखें और कभी ये दिमाग में ना आ सके। इट्स लाइक ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बुक होनी चाहिए कि आप कभी इसको बेचने के बारे में सोच भी ना पाओ, आप हमेशा इसको अपने साथ हमेशा जिंदगी भर इसको रखना चाहो इस बुक को। इस टाइप की बुक इसको डिजाइन किया गया है। ये हमारा फर्स्ट एडिशन था, बट जैसे जैसे एडिशंस आते जाएंगे उसमें हम और चीजें अपग्रेड करते रहेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या यूनिकनेस है। सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई क्वेश्चन आप करते हो तो आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपको रिक्वायरमेंट होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट की है वो ये है कि कभी भी ना क्वेश्चन पढ़ के ये सबसे पहले स्ट्राइक करना इंपॉर्टेंट होता है कि हमको क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, कहां से स्टार्ट करना है। अगर बेटा मैं स्टार्ट जान गया ना कि इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली में बढ़ता रहूंगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाऊंगा, क्वेश्चन आप क्रैक कर ले जाओगे। बट हमेशा प्रॉब्लम यही होता है कि स्ट्राइक नहीं करता मुझको क्या करना चाहिए। तो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यही है, ये बुक जब भी क्वेश्चंस का कोई भी सॉल्यूशन लिखा गया है तो वो हमेशा सबसे पहले ये बताया है कि आपको इसमें करना क्या चाहिए, आपको इसको स्टार्ट करना है तो किस वे में क्या सोचना चाहिए आपको कि इसका सॉल्यूशन ऐसे प्रोसीड करेगा। तो ये एक सबसे पहली चीज है जो कि रेस्ट बुक्स में कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा, बट यहां पे ये चीज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आते हैं, दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सोचा कि इसको डिवाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हमेशा सब्जेक्ट को पढ़ लिया आपने, अब आपको किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले आप चाहोगे पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाने चाहिए मुझको, देन आफ्टर आप चाहते हो मुझे कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, और देन आफ्टर आप जाते हो जब इजी और मीडियम, देन उसका जब कोलैबोरेशन आप बनाते हो तब आप मूव ऑन कर पाते हो एक टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसीलिए यहां पे हर एक क्वेश्चन को ना कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर टफनेस लेवल। तो सबसे पहले हमने सोचा कि इसको कुछ स्पेशल नेम देते हैं, तो हमने इसीलिए इसके नेम डिफरेंट डिफरेंट रखे। जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसको हमने रखा आपका जो भी आपका अर्थ लेवल क्वेश्चन, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल क्वेश्चंस, अर्थ लेवल क्वेश्चंस रखा कि आप पहले इसको ट्राई करो आफ्टर रीडिंग योर सब्जेक्ट, देन आफ्टर आप मूव ऑन करो जो भी आपके मिडिल रेंज के क्वेश्चंस हो। मिडिल रेंज का क्वेश्चंस का मतलब क्या है? आपके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जिसको हमने नाम दिया ओशियन लेवल, इट्स जस्ट अ नेम एब्रिविएशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ओशियन लेवल जो क्वेश्चंस होंगे उसका मतलब वो मिडिल रेंज के क्वेश्चंस है। देन आफ्टर हमने सोचा कि अगर आपने इजी मीडियम दोनों कर लिए देन आप टफनेस की तरफ बढ़ो, दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट एट स्काई लेवल क्वेश्चंस। अब इनका जब भी कैटेगराइजेशन किया गया कि इजी है, मीडियम है, टफ है, तो कैटेगराइजेशन केवल इस बेस पे नहीं किया गया कि क्वेश्चन कितना टफ आया है, नहीं, कुछ पढ़ के आपको लगे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है उसको हमने स्काई लेवल में रखा है। इसलिए रखा है एक स्टूडेंट की थिंकिंग को देख कर रखा गया है कि स्टूडेंट हमेशा ना इस तरीके की मिस्टेक करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट किस तरीके की मिस्टेक करता है उसके बेस पे ये लेवल डिसाइड किए गए हैं, ना कि केवल क्वेश्चन रीड करके बड़ा सा स्टेटमेंट है तो उसको हम स्काई लेवल नाम दे दे, नहीं। तो ये इस बुक की सबसे बड़ी अच्छाई है और ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है जो इसको कैटेगराइज किया। हर एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके पिछले 30 साल में, सबको एक कैटेगराइजेशन किया गया है किस टाइप के क्वेश्चंस है, किस लेवल के क्वेश्चंस है। ओके, तो ये इसका दूसरा फीचर हुआ। थर्ड फीचर हम आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है और वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला जब आप प्रिपरेशन करते हो। तो थर्ड फीचर का अगर आप बात करो तो आप जब मशीन्स पढ़ोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, नेटवर्क थ्योरी आप पढ़ोगे, सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे, तो हर जगह आप देखोगे ना कि आपको यह बताया जाएगा कि गेट में ना
नया टाइप का कुछ नहीं होता, कंसेप्ट्स वही बार बार रिपीट करते हैं, बट आप सभी कभी इस चीज को माने नहीं। कई बार बोला गया जेनिक एजुकेशन पे, कंसेप्ट बेटा वही रिपीट करेंगे, कुछ नया नहीं होने वाला। अगर 65 क्वेश्चंस आएंगे ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा सकते हैं, जो आप सोच ना सको, जो आपने कभी देखे ना हो, बट 60 to 61 क्वेश्चंस जो होंगे आपके एज इट इज आपको दिखाई देंगे जैसे प्रीवियसली पूछे गए थे, बट कंसेप्ट वाइज, नॉट डेटा वाइज कि डेटा सेम होगा, बट कंसेप्ट वही लगने वाले हैं। इसीलिए इस बुक में ये बहुत बड़ी खासियत है, इस चीज को दिखाने के लिए हर जगह ये चीज लिखा गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो आप पहले उसको जाके पढ़िए, उसको देखिए अच्छे से, देन आफ्टर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो इससे क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि एक क्वेश्चन आप अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बनना चाहिए। बट इस चीज को हमने इस बुक में मेंशन भी करा दिया है कि जैसे आपको ये भी पता चले ना, गेट में जो बोलते थे कि कंसेप्ट हमेशा रिपीट करने वाले हैं, बट आप लोग मानते नहीं हो, तो वो इस बुक से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ऐसा पंकज सर या चंदन सर या सोहेल सर हमेशा बोलते हैं आपको। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का हमेशा कि इसमें ये चीज आपको बहुत बड़ा एडवांटेज, और मैं कहूंगा ये बिगेस्ट वन इस बुक का एडवांटेज, कि आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको आगे भी बहुत फायदा देने वाला है। ओके, तो ये आपके हो गए मेन फीचर्स। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ की, अगर हम बात करें, ये बहुत ही अलग टाइप्स हमने सोचा। पहले हमने सोचा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग क्यूआर कोड हम प्रोवाइड करते हैं, बट हमने कहा नहीं, हम इस बुक को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि मान लो कि अगर हमें 4 महीने बाद लगा कि नहीं यार इस क्वेश्चन का मुझको क्यूआर कोड देना है, तो बुक तो एक बार प्रिंट हो गई, तो वो क्यूआर कोड तो मैं दे नहीं सकता उस बुक के अंदर। हमने इसीलिए ना हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की। प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं एनी टाइम, क्योंकि जो क्यूआर कोड जो प्रोवाइडेड है वो किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन का नहीं है, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट का आपको प्रोवाइडेड है। तो आपको ये इससे ये फायदा मिला, हमारा मन किया किस क्वेश्चन का हमको वीडियो सॉल्यूशन देना चाहिए, बाद में आपके हाथ में बुक है, दोबारा मैं प्रिंट अभी नहीं करा सकता, फिर भी मैं चाहता हूं नहीं यार ये भी क्वेश्चन का क्यूआर कोड जाना चाहिए, तो मैं केवल प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा उस वीडियो को, ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा उस क्यूआर कोड के अंदर, तो बार बार हमें क्यूआर कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस बुक का बहुत बड़ी खासियत है। और मान लिया नेटवर्क सब्जेक्ट आपने किया, तो नेटवर्क के हर चैप्टर के पहले, नेटवर्क के हर एक चैप्टर के पहले आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, तो वो क्यूआर कोड पूरे कंप्लीट नेटवर्क सब्जेक्ट का होगा। उसके अंदर आपका जितने वीडियो आपको दिखाई देंगे उसमें मेंशन कैसे होगा, जैसे चैप्टर 1 का है तो CH01, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर मान लो 5वें नंबर का हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो Q5, इज इट करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट आपका क्या, मान लिया चैप्टर 1 का 60 नंबर क्वेश्चन है तो लिखा होगा CH01 क्वेश्चन नंबर 60 का सोल्यूशन आपको। तो इससे क्या बेनिफिट मिला, सोल्यूशन हम वही दे रहे हैं जो हमको लग रहा है कि आप तक इसका वीडियो सोल्यूशन भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हो। ओके, तो आप सोचो अगर एक सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी है, मान लिया हमने टोटल इसमें 60 क्वेश्चंस दे दिए, 100 क्वेश्चंस आपको दे दिए, तो ये 100 क्वेश्चंस सुपर्ब टाइप वाले क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं हम केवल प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब आप उस प्लेलिस्ट का अगर सेव करके रखोगे तो आपको एंड टाइम पे अगर रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप केवल उन 100 क्वेश्चंस को देख के जाओ ना, वो आपको बहुत एडवांटेज देने वाले हैं। तो केवल 100 क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए हमने प्लेलिस्ट का बेटा ऑप्शन दिया है। ओके, तो ये आप समझ में आ गया होगा क्यूआर कोड कैसे डिजाइन किया गया, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में किया गया। मतलब पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, तो 12 सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। कंसर्न जहां पे वो सब्जेक्ट इस बुक दिखेगा उसकी प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है आपको। ओके, तो ये इस बुक में जो यूनिक फीचर्स थे मैंने उसकी बात किया। अब लास्ट एंड लीस्ट आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर आपका है कि आपको ये बुक कभी मत समझना कि इट्स अ गेट प्रीवियस ईयर सोल्यूशन बुक। गेट प्रीवियस ईयर तो सारे क्वेश्चन हैं ही, सारे सोल्यूशन भी हैं, बट ये बुक मार्केट में अवेलेबल जितनी भी हैंडबुक्स होंगी गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जितने भी आपके क्रैश कोर्सेज होंगे, उनसे बिना बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा कि उनसे भी कई गुना वे में, कई एस्पेक्ट्स में आपकी उनसे भी बेटर ये बुक आपको होने वाली है। और ये पढ़ के रिव्यू जरूर देना हमारे फेसबुक ग्रुप पे, जेनिक एजुकेशन पे, हमारे जेनिक एजुकेशन के पेज पे आप दीजिए रिव्यू, बिल्कुल दीजिए। आप लोग अमेजॉन से जो लोग खरीद रहे हैं अमेजॉन पर आप रिव्यू दीजिए, फ्लिपकार्ट से कोई खरीदता है फ्लिपकार्ट पर रिव्यू दीजिए।
रिव्यू देना इज इंपॉर्टेंट। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये कमियां हैं, इसमें हमारा अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये बुक सभी को रेकमेंड होनी चाहिए, तो आपके रिव्यूज बहुत हेल्प करते हैं उन तक पहुंचाने के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे जो उनको डाइवर्ट कर रहे हैं अपने बुक के थ्रू, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनको रहता है। तो उनको एक बेटर एस्पेक्ट मिलेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, और उनको प्रिपरेशन में, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी अदर इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, जो हमारे पेड यूजर्स ने, हमारे जो प्राइम मेंबरशिप नहीं लिए हुए हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस बुक से। तो मैं यही कहूंगा, आप सबको रेकमेंड कर सकते हैं, एटलीस्ट सैंपल जरूर उनको शेयर करिए। ओके, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट में अगर बढ़ूं, तो यहां पर आपको गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट सिलेबस, बेटा जो बिफोर स्टार्टिंग जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट किए, पहले उसका सिलेबस जरूर जानिए। ओके, कि इस बुक में क्या क्या उसमें आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जिन लोगों ने इस बुक को डिजाइन करने में कंप्लीट कंट्रीब्यूशन किया, आपके विनोद सर, आपके सत्यम सर, मनमदा सर, मुकेश सर, अभिनंदन सर, आनंद सर, अंकित सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको इनको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके का कंटेंट आपके लिए डिजाइन किया। उसको हम लोगों ने केवल गाइडेंस दिया है बेटर वे में कि वो कितना अच्छा बना सकते हैं उस चीज को, बट अल्टीमेटली हमेशा ना एक टीम की मेहनत होती है, उसी दम पे एक अच्छा प्रोडक्ट आपका मार्केट में दिखाई देता है, जिसको आप लोग अप्रिशिएट करते हो। हमारे टाइपिस्ट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, स्पेशली आपके हमारे शिवेंद्र जी, शिवा, उसके बाद प्रतिभा, उसके बाद फिर सागर, लक्ष्मी, उसके बाद प्रियंका, उसके बाद दिनेश, सभी लोगों ने बहुत जितना पॉसिबल था उन्होंने कोशिश किया, कोरल को लेके, वर्ड फाइल को लेके, सेटिंग को लेके पूरी मेहनत उन्होंने किया, तब जाके बुक आप तक पहुंच पाई है। ओके, नेक्स्ट आपका जो हमारे वीडियो आप देख रहे हो, जो हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे आप कहीं पे वीडियो देखते हो, तो हमारे जो हेड हैं, जो आपके वीडियो एडिटिंग टीम के आपके प्रफुल्ल जी हैं, उन्होंने जिस वे में इसको डिजाइन किया, प्लेलिस्ट कैसे बनाना है सर, उसको कैसे अपलोड करना है, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं। और आप तक जितनी भी चीजें पहुंच रही सब उन्हीं की वजह से होता है, किस तरीके से पहुंचना है, लाइव सेशंस कैसे करना है, तो आप सबको उनको कभी मौका मिला तो मैं जरूर मिलवाऊंगा उनसे आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पे है बेटा इलस्ट्रेशन ऑफ कंटेंट। इस बुक में है क्या? तो इस बुक में हमने जो इंक्लूड किया है, पहला नेटवर्क थ्योरी, इसमें आपको चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं कि ये चैप्टर्स आपके होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका सिग्नल सिस्टम, इसमें चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कितने कवर्ड हैं। नेक्स्ट आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा, उसमें भी आपके 6 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आपका कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम आपको नंबर ऑफ आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो चैप्टर वाइज सब कुछ एग्जीक्यूटेड है, इज इट करेक्ट? फिर चैप्टर मान लो बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो, तो हमने 30 ईयर्स लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि 91 से लेके जितने भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए गए हैं। सेम वे में नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स में भी इसी तरीके से किया गया। नेक्स्ट आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स, आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो वॉल्यूम 1 में 6 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया, सिग्नल, नेटवर्क, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और ये 6 सब्जेक्ट तीनों ब्रांच में कॉमन है। तो मैं यही कहूंगा, this book must be in every hand of electrical, electronics and instrumentation students। यह आपके लिए रामबाण बुक है, मैं रियली बता रहा हूं। स्पेशली जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए ऐसी बुक या ऐसा वेल प्लान्ड वे में ऐसा डिजाइन किया हुआ, ऐसा कंसेप्चुअली, ऐसा सोल्यूशन जिस वे में लिखा गया है, जिस तरीके से एक स्टूडेंट के माइंड स्टेट को समझा गया, उसको क्या नीड होती है पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसा आज तक किसी बुक में नहीं मिला जो आपको जेनिक एजुकेशन के पब्लिकेशन बुक में मिलेगा आपको, और आगे आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ओके, तो आप सब कोई बिलीव रखिए, जेनिक हमेशा आपके लिए कुछ सुपर्ब ही लाता है, और थोड़ा सा ना दुनिया से हट के बात करता है, दुनिया से कुछ अलग टाइप की चीजें लेके आता है जो कि मार्केट में कभी कोई देने की सोच भी नहीं सकता। अब वो अलग बात है, अब चीजें बहुत लोग करेंगे, बट जेनिक इज जेनिक। ओके, अब देखिए, जब भी आप बेटा कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, नेटवर्क थ्योरी आपका है, तो आपको यहां पे सब कुछ मिलेगा। आपको नेटवर्क थ्योरी में ये क्या है, कॉमन टू ऑल है, मतलब डबल ECIN को मार्क्स वेटे लगभग 10 से 12 मार्क्स के आसपास है गेट में। नेक्स्ट 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, सेल्फ स्टडी एंड जेनिक पेड यूजर्स। जेनिक पेड यूजर मतलब जो जेनिक का पेन ड्राइव, G ड्राइव या लाइव क्लासेस जो भी यूज कर रहे हैं। ओके, अब अगर कोई सेल्फ स्टडी, उसको क्या करना चाहिए, एक वेल प्लान दिया गया है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन थ्रू जेनिक क्रैश कोर्स। तो आप पहले नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स पढ़िए, उसके लाइव वीडियोस आप देखिए, उसके आपके 250 डेज प्लान के वीडियोस आप देखिए, पहले उसको देखो अच्छे से,
तुरंत आप इस बुक मत आए, तुरंत पढ़ाई करना मत स्टार्ट कर दो, पहले उसको भी साथ साथ में देखिए आप। ओके, यहां पर आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड का आप स्कैन कर सकते हो, आप सीधे आप जेनिक के क्रैश कोर्स पे पहुंच जाओगे नेटवर्क थ्योरी के, ऐसे ही मशीन, ऐसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो हर सब्जेक्ट का हमने इसीलिए सब कुछ प्रोवाइड किया, आपको एक सीक्वेंस क्या फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर आपको ये दिख गया। नेक्स्ट आपका, अगर आपको लगता है नहीं हम गाइडेंस लेना चाहते हैं सर, तो गाइडेंस आप लेना चाहते हो तो आप यहां पे हमारे प्राइम मेंबरशिप्स ले सकते हो, हमारा जी प्राइम प्रोडक्ट ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप अगर पेड कोर्सेज लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल आप ले सकते हो, इसीलिए उसके लिए भी क्यूआर कोड दिया गया, आप इस पे जाइए, आप वेबसाइट पहुंचोगे, वहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई जेनिक का यूजर है या नहीं यूजर है, तो आप जेनिक के टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। इंडिया का इससे अच्छा यूआई किसी के पास नहीं, किसी भी टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर नहीं, आप जाके देख सकते हो, देन ओनली आप जज करना इस चीज को। ओके, और क्वेश्चन क्वालिटी हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, व्हाट एवर इज देयर, सब कुछ अवेलेबल। अगर आप जेनिक टेस्ट सीरीज की बात करते हो तो आप जेनिक टेस्ट सीरीज इस क्यूआर कोड स्कैन करिए, आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे पहुंचोगे और आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका, अगर कोई पेड यूजर है तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा एंजॉय द वीडियो लेक्चर्स व्हाट एवर यू हैव। और अगर ये बुक आपको लेना है तो आप ये बुक आप भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो हर एक वे में चीजों को यहां पे मेंशन किया गया है। फिर से हमने इसीलिए हर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग उसका पहले हमने सिलेबस जरूर मेंशन करा दिया है। ओके, अब देखिए, अब जैसे नेटवर्क थ्योरी है, ये तो सैंपल मैंने लिया है, इसको प्लीज बुक से कंपेयर मत करना, बट बुक में इसी तरीके से आपका जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा, जैसे चैप्टर का नाम यहां पे लिखा रहेगा आपको, और हर चैप्टर का आगे ना बेटा ये आपको बड़ा सा क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा पिंक क्वेश्चंस, पिंक कलर क्वेश्चंस हैव वीडियो सॉल्यूशंस। ओके, तो इसका मतलब जितने इसमें पिंक क्वेश्चंस होंगे ना, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस पे भी पिंक कलर यहां दिखाई देगा क्वेश्चन पे, उन सब पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ओके, ये वीडियोस आपके धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन वीडियो हमने तुरंत बना दे दूं, नहीं, ये वीडियो डेली आपके अपडेट होते रहेंगे, रोज 2-3 वीडियो बन रहे हैं और वो आपको अपडेट होते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट हमेशा विजिट करते रहिए। बट मैं चाहता हूं कि आपको वीडियो की जरूरत ही बेटा ना पड़े, आप टेक्स्ट को पढ़िए, टेक्स्ट ही इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि आपको शायद, मुझे नहीं लगता आपको वीडियो की जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी हमने दिया है, आप चाहो तो आप देख सकते हो, धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा बेटा वो वीडियोस। ओके, तो यहां पर आप स्कैन करके आप यहां से वीडियोस आप देखना स्टार्ट कर सकते हो किसी भी चैप्टर का, और इस तरीके से आपका कैटेगराइजेशन में लगोशियन लेवल, कौन सी आईआईटी बनाया, किस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब मेन बारी आती है, यहां पर आपका, यहां पे आंसर किया आपको मिलेगा, फिर आपका एक्सप्लेनेशन आपके स्टार्ट हो जाएगा एक ब्यूटीफुल वे में, और कुछ भी नहीं, एक प्रॉपर वे में आपको सारी चीजें दिखाई देंगे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेन बात आती है क्या चीज, वो मैं और बता दूं, फिर मेरा काम खत्म होता है, देन वी विल क्लोज दिस वीडियो। ओके, अब अगर आपको स्कैन करना कोई भी क्यूआर कोड, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए डिफरेंट एप्स होते हैं। अब जैसे मैं जो ऐप यूज करता हूं, क्यूआर कोड स्कैनर यूज करता हूं, तो आप सिंपली आप जाइए प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए, आप वहां पे लिखिए क्यूआर कोड स्कैनर, क्यूआर कोड स्कैनर आप लिखिए, तुरंत आपका क्यूआर कोड स्कैनर, नंबर ऑफ क्यूआर कोड स्कैनर आ जाएंगे, आप उसको इंस्टॉल करिए, आप मोबाइल में इंस्टॉल करके आप इसके पास लेकर आइए। आपको मैं दिखा भी देता हूं कैसे स्कैन होगा। मेरा मोबाइल, प्रफुल्ल जी मेरा मोबाइल दीजिए, आपको दिखाता हूं मैं किस तरीके से आपका ये आपका स्कैन होगा। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है। तो स्कैनिंग करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्कैनिंग आप तुरंत कर सकते हो, आपके पास क्यूआर कोड स्कैनर आपका होना चाहिए। अब देखिए, मैं मोबाइल में दिखाता हूं, अभी प्रफुल्ल जी इसको जूम करके आपको दिखाएंगे मेरे मोबाइल में। आप देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, आपको मोबाइल से इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप सबको मोबाइल ही तो यूज कर रहे हो ना सभी लोग। चलिए देखिए, अब यहां पे अगर मेरी स्क्रीन को जूम कर सकें प्रफुल्ल जी, आप जूम करके दिखा सकते हैं, यहां पे क्यूआर स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये क्यूआर स्कैनर आपको दिख रहा है यहां पे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये ऐसे खुल के आ जाएगा। ओके, अब क्यूआर स्कैनर में ऐसे दिखेगा, तो आप जूम करके रखिएगा प्रफुल्ल जी। आप देखिए यहाँ पे, अब मैं इस पे अगर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये आपका स्कैन हो गया। इज इट करेक्ट? अब ये क्यूआर कोड अगर स्कैन हुआ ना, देखो किस प्लेलिस्ट में आ, यहाँ एक लिंक आपको दिखाई देगा ऊपर टॉप पे, और इस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप देखिए कहां जाएंगे, सीधे उसकी प्लेलिस्ट में आप पहुंचोगे। आप देखना ये क्या आ गया,
गेट डबल ई बुक नेटवर्क थ्योरी, यहां पर भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप जब बुक में देखोगे तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर नंबर ऑफ वीडियोस आपको दिखाई देंगे। ओके, तो गेट डबल ई बुक के नेटवर्क थ्योरी की प्लेलिस्ट में इसी में आपको सारे वीडियोस आपको दिखाई दिया करेंगे। जैसे चैप्टर 1 है तो CH01, जिस भी क्वेश्चन का आपका वीडियो सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर उसका रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा, चैप्टर 01, पहले चैप्टर का, मान लिया नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन इसी के अंदर रहेगा आपका। ओके, तो आप सब कुछ समझ गए ना QR कोड से कैसे आपको करना है। और इसके लिए सिंपली कहां जाना है ये भी मैं आपको बताता हूं, मोबाइल से। आप देखिए, इसीलिए मैंने मोबाइल लिया है। यह आपका प्ले स्टोर मैंने खोल दिया। प्ले स्टोर में आप जाइए, यहां पे सर्च करिए बेटा QR कोड मैंने लिख दिया, QR कोड स्कैनर। आप QR कोड स्कैनर करोगे ना, नंबर ऑफ QR कोड आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। जूम करके दिखाइएगा, नंबर ऑफ QR कोड आपको बेटा यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर नंबर ऑफ का आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई सा भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने जो इंस्टॉल किया मैं आपको बता देता हूं, मैं ये वाला इसका इंस्टॉल किया हूं, ये वाला, दिस वन, QR एंड बार कोड रीडर। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बड़ा बड़ा दिख रहा होगा QR एंड बार कोड रीडर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे से फंक्शन करता है, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो आप भी जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब भी इस बुक को आप लिए अगर हो तो आप, ये आपके मोबाइल में होना चाहिए QR कोड स्कैनर, तब भी आप इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे QR कोड आपको स्कैन करना है। तो बस इसी पे इसको एंड अप करते हैं। तो वॉल्यूम 1 हो या वॉल्यूम 2 हो, सब में सेम पैटर्न पे किया गया। मैंने वॉल्यूम 1 के बारे में सारी चीज बता दी, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट हैं, नेटवर्क, डिजिटल, एनालॉग, सिग्नल, आपका कंट्रोल सिस्टम, आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। 6 सब्जेक्ट बेटा वॉल्यूम 1 में है। अब अगर हम चलें वॉल्यूम 2 की तरफ, तो वॉल्यूम 2 मुझे कहां से मिलेगा, पीसी से। वॉल्यूम 2 आप लोग देखिए। अब आप देखिए, अभी आपने वॉल्यूम 1 का सब कुछ देखा, सेम वे बेटा वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 2 आपको दिख रहा होगा, ये कवर पेज है। नेक्स्ट आप बढ़ोगे तो आगे आपको दिखाई देगा वॉल्यूम 2 में कौन कौन से बेटा हमने सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं। तो वॉल्यूम 2 स्पेशली डिजाइन किया गया है आपका कोर सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो वॉल्यूम 2 में अगर हम आते हैं तो यहाँ देखिए, आपको ये इलस्ट्रेशन ऑफ कंटेंट आपका आने वाला है। ध्यान देखिए, इसको मैं इसीलिए क्योंकि आपको ये ऐसे ही दिखाई देगा। ओके, ये देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मशीन्स की, तो इसको, ये जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे गाइडेंस में, आपका सोहेल सर के गाइडेंस में, चंदन सर गाइडेंस में, सभी लोगों ने सुपर एफर्ट दिया और ऐसा कंटेंट इसमें दिया है कोर सब्जेक्ट्स में, आपको शायद ही कहीं मिलेगा। आपका ये भी किया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन में गलती है तो उसको भी मेंशन किया गया, व्हाई दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये क्यों गलत है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम 2 को कैसे डिजाइन किया गया। ये अगर किसी के पास है ना वॉल्यूम 2, अगर कोई सिंगल ले रहा है, तो वॉल्यूम 2 अगर कोई लेगा तो मैं रियली बता रहा हूं, वो पागल हो जाएगा इसको देख के। ठीक है, इतना सुपर कंटेंट एक बुक में कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कभी उसने देखा ही नहीं होगा इतना सुपर वे में कंटेंट। तो वॉल्यूम 2 पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। तो आपको यहां दिखेगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, आपको इसमें चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें चैप्टर्स हमने डिवाइड कर रखे हैं। नेक्स्ट आपका है पावर सिस्टम एनालिसिस बेटा, इसमें चैप्टर्स डिफाइन किए गए। नेक्स्ट आप देखोगे मेजरमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया, 6 to 7 चैप्टर्स आपके लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका ईएमटी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जनरल एप्टीट्यूड दिया, वर्बल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों चीजों को। ओके, तो आप देखोगे वॉल्यूम 2 पे ये, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जान है ये। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसके लिए बहुत सुपर बुक है ये। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है ब्रांच का और वो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहा है, तो यू मस्ट नो अबाउट मशीन इज ऑल्सो देयर। आपको पढ़ना पड़ेगा मशीन को, तो यू मस्ट हैव दिस बुक। हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चे के पास ये बुक तो होना ही चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, तो उसके पास भी ये बुक होना चाहिए इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इज इट करेक्ट? तो बुक को बहुत ही अलग वे में सोचा गया कि आप सबके लिए कैसे बेनिफिट ये क्रिएट कर सकती, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था। एक प्रीवियस ईयर सोल्यूशन बनाना बहुत छोटा सा काम है, बट उसको एक दुनिया से इस इंडिया में डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना, अलग अलग लोगों की चीजों को समझना, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, क्या उसकी नीड है एक स्टूडेंट की, इसको सोच के बुक को डिजाइन किया गया है। ओके, तो आपका यहाँ पे
ऐसे सेम वे में आपको मशीन दिखेगा, मशीन का कोर्स सब्जेक्ट है, मार्क्स वेटेज कितना है, सेल्फ होता है, आपको क्या क्या करना चाहिए, यहाँ प्लेलिस्ट आपको क्रैश कोर्स की मिलेगी। यहाँ पर आप अगर प्रोडक्ट लेना चाहते हो आप प्रोडक्ट ले सकते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हो, जेनिक के टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हो, और अगर पेड यूजर है तो आप एंजॉय करो लेक्चर को। ओके, यहाँ पे सिलेबस आपको मिलेगा बेटा, फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। मान लिया ट्रांसफार्मर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपको कंप्लीट आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का क्यूआर कोड मिले, इसको स्कैन करोगे आप इन द सेम वे जैसे आपने प्रीवियसली किया। तो पिंक कलर जो क्वेश्चंस होंगे उनके क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस डेली टू डेली आपके अपडेट हो रहे हैं, और बहुत जल्दी सारे वीडियो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और प्लेलिस्ट का एडवांटेज बस इतना है, कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है कि क्योंकि बुक हमने प्रिंट करा दी, भाई क्यूआर कोड तो हमने प्रिंट करके भेज दिया तो हम कोई एक्स्ट्रा क्यूआर कोड नहीं लगा सकते, जरूरत ही नहीं है। प्लेलिस्ट का क्यूआर कोड हम उसमें जब चाहे कौन से वीडियो हम ऐड करना चाहें कभी भी ऐड कर सकते हैं। वो आप चाहे मान लिया अभी चलो फर्स्ट ईयर, अगर आप 1-2 साल बाद देखोगे तब भी आप इसी बुक का अगर क्यूआर कोड स्कैन करो तब भी आपको उसी प्लेलिस्ट में नए नए वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टैग्नेट नहीं हुआ ना, इसीलिए प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया। ओके, तो हड़बड़ी मत करना कि सर जल्दी जल्दी सब कुछ दे दो, थोड़ा सा ना टाइम दिया करो चीजों पे। आप पढ़ाई करिए, पहले आप टेक्स्ट को देखिए और मेहनत को आप समझने की कोशिश करिए जो किया गया है। ओके बेटा, तो आप सबको मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया, तो मैं यही कहूंगा सभी लोग जाइए और इस बुक को लीजिए, और जो लोग ले चुके हैं अच्छी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और बेटर वे में आप इस बुक को यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। जो लोग नहीं हैं वो जाके अमेजॉन से ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं इस बुक को। और मैं हमेशा कहूंगा इसका रिव्यू जरूर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इसको। इसके सैंपल पीडीएफ को आप सभी लोग शेयर करिए। सैंपल पीडीएफ www.genikeducation.com पे अवेलेबल है, www.genictestseries.com पे अवेलेबल है। आप सबको शेयर करिए, और एक अच्छी चीज अगर मार्केट में अवेलेबल है तो मैं चाहता हूं ये सबके पास पहुंचनी चाहिए। ये पूरा इंडिया देखना चाहिए कि गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक इज नॉट जस्ट अ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक, इट कैन बी डिजाइन्ड इन सच वे, इन एन इनक्रेडिबल वे, कि आप एक प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हो। केवल सॉल्यूशंस मत सीखिए, उसके थ्रू कितनी चीजें आप सीख सकते हो ये बुक उस चीज को प्रूव करेगी। यही हमारा एम था, तभी इस बुक पे हमें 1.5 साल का टाइम लगा है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोई एरर होती, कुछ होता है, किसी मिस्टेक होती, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो कोई भी बच्चा आप बिल्कुल क्वेश्चंस को जिसमें वैसा होता हम बहुत खुश होंगे। आप सबको हमें मेल करिए publication@genikeducation.com पे। आप सब कोई publication@genikeducation.com पे अगर किसी क्वेश्चन में एरर दिखता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या कुछ कहीं पे गड़बड़ी हो गई, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश की गई कि इसमें कम से कम गलतियां मिले, बट फिर भी अगर कुछ होता है तो आप प्लीज उसको भेज सकते हैं, जैसे हम नेक्स्ट एडिशन में उसको हम इंप्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। आप सब कोई एंजॉय करिए और इस बुक का पूरा आनंद लीजिए, और अपने दोस्तों पूरे इंडिया को इस बुक के बारे में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।